متوجه شدم در همین بخشی ما داشتیم گفتگو می‌کردیم. well, so I appreciate you guys. But look, दोस्तों आखिर क्या वजह है कि जब एक बार डील हो गई, जब एक बार सारा मामला सेट हो गया, पहली बैठक हो गई, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट पर चर्चा हो गई और उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप का वही राग उसने अलापना शुरू कर दिया है। मतलब वही पुराना घिसा पिटा हथियार उसने निकाला, समझौते की शर्तों को बदल देना या उलूल जुलूल बातें करना। नेगोशिएशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बदतमीजी की थी और उसका करारा जवाब बागेर घालीबाफ और स्विट्जरलैंड पहुंचे ईरानी डेलीगेशन ने फौरन दिया था, तत्काल प्रभाव से दिया था। उस पर मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, बनाया था अलग से। अब जब सब कुछ हो गया, सब अपने अपने घर पहुंच गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का एक नया दावा आया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर के, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। और उस दावे को समझते हुए ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत तगड़ा और करारा झटका दिया है। वो दावा क्या है? क्योंकि ये दावा इस डील में आने वाले जो स्टेप हैं, जो फेजेस हैं, उस पर एक बड़ा असर डालेगा। अभी इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से खौफजदा है कि कहीं अमेरिका जो है वो ईरान के दबाव में साउथ लेबनान उससे खाली न करा ले। एक बड़ी खबर है, उसमें खुलासा हुआ है। और इसी के चलते ईरान ने इजराइल ने अपने खास आदमी को, बेंजामिन नेतन्याहू ने बल्कि ये कहें अपने खास आदमी को व्हाइट हाउस के कुछ अफसरों के पीछे लगा दिया है। अभी उस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ खबर ये है कि शनिवार को लागू हुए कंप्लीट सीज फायर के बावजूद लेबनान के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने फिर से गोलाबारी की है। कहीं आर्टिलरी से शेलिंग की है, कहीं ड्रोन अटैक किया है, कहीं मशीन गन से फायरिंग की है। कई सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। उन घटनाओं के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं। जेडी वैंस का क्या कहना है इस डील को लेकर के, उसका बयान आया है। बागेर घालीबाफ का स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्या दावा, नया दावा निकल के सामने आया, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आप देखिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है अपने आप में उसी बदतमीजी को एक बार फिर से चरितार्थ कर रहा है जो बदतमीजी इसने डील के बीच में की। इसने पोस्ट में लिखा कि हर कोई अच्छी तरह जानता है कि ईरान भविष्य में लंबे समय तक परमाणु ईमानदारी, न्यूक्लियर ऑनेस्टी सुनिश्चित करने पर बड़े स्तर पर हथियारों से जुड़े एक तरीके से निरीक्षण कराने के लिए सहमत हो गया है। अब इसने यह दावा किया कि ईरान ने एक तरीके से IAEA के से ईरान ने मतलब अपना निरीक्षण कराने के लिए तैयार हो गया है। ये वही चाल है डोनाल्ड ट्रंप की जो लगातार ये चलता आया और ईरान इससे बखूबी वाकिफ है। इसके बाद इसको फौरन और करारा जवाब दिया ईरान की तरफ से दिया गया। ये क्रडल का ये ट्वीट पढ़िए, आपको इसमें इस खबर में समझ में आ जाएगा कि ईरान ने क्या कहा। ईरान ने सीधे तौर पर कहा कि मतलब जो ये खबर कह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि आखिरकार ईरान व्यापक निरीक्षण यानी कि एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो गया है, जबकि ईरान तैयार नहीं है, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम में लंबे समय तक न्यूक्लियर ईमानदारी बनी रहे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि ईरान ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के निरीक्षकों की वापसी और निगरानी तंत्र को स्वीकार कर लिया है, जबकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी नई प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं है, कोई उसने नया प्रॉमिस नहीं किया है। देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा कि IAEA के साथ सहयोग पहले से मौजूद ढांचे यानी कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी रहेगा, कोई नया वायदा उसने नहीं किया है। यह सब ईरानी संसद और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों के अनुसार ही होगा।
मतलब जो नए दावे, नए वादे का प्रोपेगेंडा जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप फैला रहे हैं दोनों, उसको सिरे से खारिज कर दिया है यहां पर इस्माइल बगई यानी कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने। उन्होंने साफ कहा कि ईरान जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA निरीक्षण को लेकर के कोई नई प्रतिबद्धता, कोई नया कमिटमेंट नहीं है। बगई के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चली 18 घंटे की बातचीत में परमाणु मुद्दा चर्चा का हिस्सा ही नहीं था और कोई नया समझौता नहीं हुआ। परमाणु मुद्दा तो अभी था ही नहीं, वो तो 60 दिन तक जब ये जारी रहेगा उसके बाद होगा, सेकेंड फेज में होगा, लेकिन ये पहले से ही प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। गौरतलब है कि जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु सुविधाएं पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में थी। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और उसके बाद से IAEA जो है उस निगरानी तंत्र से बाहर हो गया है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा खुलासा किया है बागेर घालीबाफ ने स्वयं। जो कांड डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद स्विट्जरलैंड में हुआ और ईरानी जो प्रतिनिधिमंडल है वो बाहर गया और उसके बाद वापस नहीं गया, उसको खुद बताया है बागेर घालीबाफ ने। आप इनके इस बयान को देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको बताता हूं कि ये कह क्या रहे हैं। इस्माइल बागेर घालीबाफ ने कहा, सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत बीच में अचानक उन्हें पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी राष्ट्रपति एक तरीके से बातचीत कर रही टीम और ईरान की जमीन पर संभावित हमले को लेकर के धमकी दी है। घालीबाफ ने तुरंत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से इसका विरोध दर्ज कराया और कहा कि हम यहां बातचीत के लिए बैठे हैं, जो समझौता साइन हुआ है उसकी पहली शर्त यही है कि कोई धमकी या दबाव नहीं होगा। लेकिन आज आपके राष्ट्रपति ने धमकी दी है, यह समझ लीजिए कि हम कभी भी धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करते हैं। इसके बाद ईरान ने बातचीत तुरंत खत्म कर दी, मीटिंग छोड़ दी और दोबारा वापस नहीं लौटा। घालीबाफ के अनुसार अमेरिकी पक्ष ने बाद में मध्यस्थों के जरिए फिर से बैठक की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थ ईरानी पक्ष के पास आए। ईरान ने साफ कहा कि वो उनसे बात करेगा, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत सीधे नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं में करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसे बाद में पाकिस्तान और कतर की तरफ से सार्वजनिक किया गया। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से धमकियां के बीच कूटनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। बागेर घालीबाफ ने अपने बयान में एक बार फिर कहा। एक और बयान दिया बागेर घालीबाफ ने। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा और ये ईरान के कंट्रोल में रहेगा। CNN टीवी के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए बागेर घालीबाफ ने कहा कि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल फुल्ली मैनेज्ड बाय ईरान। आई वाज द फर्स्ट पर्सन ड्यूरिंग द वॉर टू टेल द वर्ल्ड दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज वुड नॉट रिटर्न ऑन इट्स प्रीवियस कंडीशन। माना जा रहा है कि ये जो बयान बागेर घालीबाफ ने दिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का करारा जवाब है जिस पर उसने बीते दिन कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। सबसे पहले जरा इसका बयान सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अपने बयान में यह कहा है कि जब तक वो हमारा सम्मान करते हैं, मतलब ईरान के लिए कहा, मैं डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन जब वे हमारा सम्मान करेंगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा अहम दावा किया लास्ट में, जो उसने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, और इसी का जवाब दिया बागेर घालीबाफ ने तत्काल बिना समय गंवाए। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। उधर जेडी वैंस ने भी एक बयान दिया। वहां से लौटने के बाद जेडी वैंस ने डील को लेकर के जो दावे किए, जिसमें न्यूक्लियर को लेकर के भी बकवास हुई है, तो क्या कुछ कहा है आप पहले सुनिए इसको जरा। अब जरा ये ट्वीट देखिए। जेडी वैंस ने कहा है कि हॉर्मुज स्टेट पर समझौता हो गया है। वैंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है व्यावसायिक जहाजों के लिए, कमर्शियल शिपिंग के लिए खुला रहेगा।
मतलब बहुत सीधी सी बात है, जो दावा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल है, तो ये बात गलत साबित हो गई। दूसरा, मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था, जो मैंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनेगी, उसके लिए ये भी इसमें बताया, यानी कि इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ईरान और उसमें हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कभी भी उसका दिमाग पलटता है तो उसने बोला। फिर कहा गया कि परमाणु निरीक्षकों की वापसी, ये अमेरिका की तरफ से जबरदस्ती जोड़ दिया गया, अपना उसका खुद का दावा है, इसमें कोई सच नहीं है, क्योंकि बागेर घालीबाफ और माफ कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कोई नया कमिटमेंट नहीं किया है। जो पुरानी व्यवस्था थी उसी के तहत सब कुछ होगा, और वो भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से होगा। वैंस ने दावा किया कि ईरान लंबे समय के बाद पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षकों को दोबारा देश में आने की अनुमति पर एक तरीके से आने पर सहमति दी है, लेकिन यह सच नहीं है। फिर कहा गया कि व्यापक यूएस ईरान समझौते की प्रगति, इस पर भी बातचीत हुई है। तो ये जेडी वैंस ने कुछ बातें कही हैं। उधर फ्रोजन एसेट्स को लेकर के जेडी वैंस ने एक बयान दिया और उसने सीधे तौर पर अमेरिकी किसानों को समझाने के नजरिए से कहा कि जो फ्रोजन एसेट्स है उससे वो ईरान अमेरिकी गेहूं खरीदेगा, जिससे आप समझिए कि अमेरिका के किसानों को फायदा होगा। जेडी वैंस क्या कह रहा है आप सुनो। To do, and wasn't as high of a priority for us for obvious reasons, but we wanted to make sure that we set up a process. इसने आखिरी में कहा कि हारते हारते भी हम जीत गए कि रट लगाने का अपना मजा, ये सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा है। उधर दोस्तों लेबनान में लगातार हमले जारी हैं। अभी बीते दिन भी, मतलब सोमवार को भी जबरदस्त तरीके से कई जगहों पर हमले किए, और उसके बाद की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए आर्टिलरी से अटैक किया गया है। ये देखिए ये एक वीडियो है, एक ये वीडियो देखिए, पूरा का पूरा जो है इलाका मलबे का ढेर बना हुआ है। ये बीते एक हफ्ते में इजराइल के द्वारा लेबनान में मचाई गई तबाही के निशान हैं, उसकी तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, कई मस्जिदों को निशाना बनाया है, कई इमारतों को निशाना बनाया है। इसको लेकर के ड्रॉप साइट ने एक स्टोरी की है, ट्वीट किया है, खबर बताई है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि दक्षिणी लेबनान में सीज फायर कायम, लेकिन इजराइल की सैन्य कार्रवाई से बढ़ा तनाव। सीज फायर कायम है। बताया गया कि टायर जिले में आर्टिलरी हमला हुआ है, यह भी कहा गया। इसके अलावा नेबतिया में ड्रोन गतिविधि हुई है, ड्रोन से अटैक हुआ है। मशीन गन से फायर किया गया जतवार अल शरीक में, यहाँ के गांव में मशीन गन से फायरिंग हुई है। इसके अलावा नेतन्याहू ने बयान दिया है कि हम लेबनान से नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर के लगातार लेबनान पर अपनी एक तरीके से पकड़ बनाए रखने की कोशिश इजराइल की है। ये वो तस्वीर है, आप देख लीजिए, जब बीते दिन यानी कि सोमवार को सीज फायर के बावजूद आर्टिलरी से अटैक किया। ये अल मंसूरी की तस्वीरें हैं, जहां पर उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये इजराइल ने अटैक किया था। ये उसकी तस्वीर है। मिंट प्रेस ने ये खबर शेयर की, बताया गया कि इजराइल कंटिन्यू टू बम्बार्ड साउथ लेबनान डिस्पाइट क्लेम दैट द हैवी सीज फायर। Al Mansouri and Bayut Al Said were struck with artillery fire a short while ago. Tel Aviv is attempting to reach the pre-March to status quo, where it remain inside Lebanon and attacks any time. मतलब पुरानी अपनी पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आई, ये एक्सियोस के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। इजराइल को दरअसल डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और अमेरिका की रणनीति इजराइल के लिए खतरा ना बन जाए। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। इसमें बताया गया कि अमेरिकी प्लेटफॉर्म एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सरकार इस बात को लेकर के गंभीर चिंता में है कि यूनाइटेड स्टेट्स कहीं अनजाने में ईरान के लेबनान में बढ़ते प्रभाव को वैधता तो नहीं दे रहा है, जिससे इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आजादी कम हो जाएगी। इसमें सीधे तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट चिंताएं बताई गई हैं जो इजराइल को हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने की रणनीति पर असर पड़ सकता है। लेबनान में हमले करने पर एक तरीके से अमेरिकी दबाव
आ सकता है। अगर वो हमला करता है तो अमेरिका दबाव देगा, जो करता है मतलब दे ही रहा है दबाव। उधर साउथ लेबनान से हटने का भी दबाव बना सकता है अमेरिका। अभी क्यों? क्योंकि एक जेडी वांस ने बयान दिया है, उसमें इस बात को लेकर के इसकी लगभग पुष्टि हो रही है। उधर इन तमाम घटनाओं से एक तरीके से आशंकित बेंजामिन नेतन्याहू से, इसी खबर में सबसे नीचे देखिए बताया गया कि नेतन्याहू ने अपने सबसे खास दूत को सक्रिय किया है। देखिए जरा, इसमें यही बताया गया है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, इसमें कहा गया है कि इजरायली सूत्रों का दावा है कि रॉन डर्मर की कोशिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर यह पोस्ट किया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और इसी दूत को फिर से लगाया है व्हाइट हाउस के अधिकारियों के पीछे कि इन्फ्लुएंस करो, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बड़ी गंभीर स्थिति बनेगी। अच्छा, इसी बीच दोस्तों जेडी वैंस से एक रिपोर्टर ने पूछा, डज द यूएस वांट इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम साउथ लेबनान? तो कुछ ऐसा ही जवाब जेडी वैंस ने दिया है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear. जेडी वैंस ने साफ अपने बयान में कहा कि इजराइल ने साफ किया है कि उसका दक्षिणी लेबनान में कोई भी क्षेत्रीय कब्जे का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल वहां इसलिए मौजूद है क्योंकि उसे दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर के सुरक्षा की चिंता है। वैंस ने कहा कि हम मानते हैं कि ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सुरक्षित रहे भी, वो भी सुरक्षित रहे और इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। ये बात दोस्तों कही गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।